सैयद क्या है ये इमाम अहमद रजा ने बताया, हाय हाय हाय। और इमाम अहमद रजा क्या है ये सैयदों ने बताया है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह। ना बरेली वाले अहले बैत से जुदा थे, आहा, ना अहले बैत बरेली वालों से जुदा। वाह 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 वाह। अगर कोई सैयद हो के अलहदा की बात करे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे, आहा, आहा। और अगर कोई बरेलवी हो के मुस्तफा की नस्ल को बुरा कहे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे। हक है, हक है, हक हक हक। इससे बड़ी बात नहीं होगी मेरे। हक हक हक। हाँ, दोनों अपने शजरे चेक करें। मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, आहा, आहा। बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हाँ तो सारी बरेलवी बैठे हैं, क्यों ना हो। हम सारे जानते हैं आला हज़रत की शायरी, क्योंकि आला हज़रत हमें सबको जानते हैं आहा, और याद भी है उन्हें। उन्होंने कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, आहा। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। उन्होंने ना सब पे सलाम भेजा, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये हमारे आकाज़ादे बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ आप मुझसे प्यार करते हैं ना, कई बार कहते हैं कि आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम मरे तो हमारा जनाजा पढ़ा देना, हम मरे तो मैयत में आ जाना। मैं खुल के ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम आपकी मैयत का दुख मुझे इतना नहीं होगा जितना आपकी जनाजे का दुख आपके बेटे को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्लियर। आप मुझे 10 लाख भी दे रहे हैं ना साल में, तो मुझे आपके मरने का गम नहीं हो, मुझे 10 लाख जाने का गम। ये सीधी सी बात, आपका सदमा नहीं, क्योंकि आपका इंतकाल अगर होगा ना तो बेटे को आपका दर्द होगा। आप कहते हो अम्मा तू आके जनाजा पढ़ा जाना, चलो ठीक, मैं आ भी गया। मैंने सोचा अच्छा ये तो यूसुफ भाई का जनाजा है, इन्होंने अच्छा इंतजाम किया था, खाना खिलाया था, चलो भाई बिस्मिल्लाह। उठाया हाथ फॉर्मेलिटी के तौर पे, कितनी भी पक्की नियत कर ली तो खुदा की कसम मुझे दुआएं याद थी, मुझे दरूद याद थे, मैं तो पढ़ के चला गया। बात खत्म सी हो गई, मगर सोच तो सही, अगर जनाजे में आप लेटे हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, न मेरे सीने में वो दर्द होगा जो आपके बेटे के सीने में दर्द है। आपका बेटा जब मुसल्ले पे आएगा, आपको जनाजे में लेटा हुआ देखेगा, ख्याल आएगा मालिक ये मेरा बाप है, इसने पूरी जिंदगी मजदूरी की ताकि बेटे के सीने में कुरान आ जाए, ये लोगों के धक्के खाता रहा ताकि मेरे सीने में कुरान आ जाए, इसने मेरे लिए लोगों की गालियां सुनी हैं ताकि मैं कुरान से दूर ना हो सकूं। ए मेरे परवरदिगार, पूरी जिंदगी इसने इसलिए मजदूरी की ताकि मैं कुरान पढ़ता पढ़ाता रहूं, आज ये दुनिया से चला गया है, मेरे मालिक में खिदमत ना कर सका। जब ये कह के भीगी आंखों में आंसुओं की सौगात लेकर के बेटा तकबीर के लिए हाथ उठाएगा, खुदा की कसम वो इतना करीम भी है, बेनियाज भी है। बेनियाजी तो ये है अगर क्विंटलों सोना उसकी राह में दे दो वो ना चाहे तो मुंह पे मार देता है, और इतना करीम भी है कि एक आंसू का कतरा निकल आए और वो अपने कर्म से कबूल कर ले तो उसके एक आंसू के कतरे को बख्शिश की जमानत बना देता है। खुदा की कसम अगर तेरा अपना बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर के रो करके कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यना व मय्यितना व शाहिदीना व गायबीना, जब ये कहता हुआ तेरा बेटा आगे चलेगा रोता हुआ कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फिरली, जब वो इतना कहेगा उसके आंसू को देख करके रब की रहमतें मचलेंगी। खुदा की कसम तू कफन में लिपट करके कब्र में बाद में जाएगा, बख्शिश का परवाना तेरी कब्र में पहले भेज दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। लेकिन हमारी मुफलिसी दम निकलने लगता है ना तो घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह। इससे बड़ी मुफलिसी क्या होगी। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ 4 प्लॉट छोड़ के गया, 3 बिल्डिंगें लखनऊ में हैं,
और 3 फैक्ट्रियां, बहुत अच्छी जिंदगी जी गया ना। कामयाब वो नहीं जिया है जिसने दौलत छोड़ी है, सबसे कामयाब वो जिंदगी जी के गया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं वाह। सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़ हाय हाय। दिए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये जितने उलमा बैठे और हिंदुस्तान में जितने भी हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं ना, जब भी कभी परदेश से पलटते हैं तो चौखट पे घर की बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया, हाय हाय हाय। माँ की कब्र पे पहले जाया करते। ओ खुदारा, मरने की तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो मरने की। ये हमारे बच्चों ने शौक छोड़ दिया क्योंकि हमने बचपन से 12 घंटे हिंदी इंग्लिश को दिए और आधा घंटा कुरान को दिया। हाफिज जी आधा घंटे में सब पढ़ाना है तुम्हें, सब पढ़ाना है आधा घंटे। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अपने बेटों को डिप्टी कलेक्टर जो चाहो बनाओ, लेकिन कुरान का कारी जरूर बनाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का कारी जरूर। खुद सोचो, हमारे पास सिर्फ एक किताब कुरान, अगर वो ही हमने नहीं पढ़ी तो क्या खाक किया जिंदगी, अल्लाह अल्लाह। क्या किया जिंदगी में बताओ। रो के बुढ़ापे में कुरान देख देख के जाओ, गारंटी है मेरी, जब दुनिया साथ छोड़ जाती है, कोई बात करने तैयार नहीं होता, तब रब के कुरान से दिल को तसल्ली मिला करती है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह। लोग पूछते गए ये बूढ़ा कुरान लेके क्यों बैठा मस्जिद में। मैं कहता हूं जब किसी को कोई मुंह नहीं लगाता है तब खुदा की रहमतें मुंह लगाया करती हाय है, हाय हाय। तब खुदा की रहमतें मुंह लगाती हैं बंदे को। आज बूढ़ा हो गया, बेटे को भी बाप के मुंह का थूक अच्छा नहीं लगता है, आज लहजे टूटने लगे हैं, कोई बात करने तैयार नहीं होता है। बहुएं अपने बच्चे छीन के दादा की गोद से ले जाते हैं, कहीं इनका झूठा ना खा लेना वरना बेटे बीमार हो जाएगा। ये कह के जब दादा की गोद से पोता छीना जाता है, सिर्फ पोता गोद से निकल के नहीं जाता बल्कि पहलू से दिल निकल के चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, मेरी बहन बेटी, अगर तेरा शहजादा तेरे ससुर की गोद में है तो बीमारी का बहाना बना के उसे न छीनना, उसे बीमार समझ के न लेके जाना। तू नहीं जानती है तेरे ससुर के थूक में बीमारी जरूर हो सकती है, इसकी गोद में बैठने से तुझे लगता है कि ये बीमार हो जाएगा, गलत सोचती है। जब से हमने बच्चों को अपने बुजुर्गों की गोद से छीना है, बीमारियां घटी नहीं है, बीमारियां बढ़ गई है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रखा है, किसी को ब्लड कैंसर हो रखा है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले हार्ट अटैक का उसूल था कि ये 40 के बाद हुआ करता था, आज 21 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 18 की जवानी में जा रहे हैं। क्या हुआ है? जाओ तहकीक जाके कर लेना। जिन बच्चों को दादा की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे बीमारी का घर बन जाते हैं, जिन्हें बुजुर्गों की गोद मिल जाती है उनके सीनों से बीमारी की नजरें उतार दी जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हक है। बच्चों को दादा की गोद से, ये जो खड़े होकर मूत रहा है ना, इसकी वजह सिर्फ स्कूल नहीं है, बुजुर्गों से दूरी भी है। हक है, हक है, हक है। बुजुर्गों से दूरी भी है। मेरे दादा को इंतकाल किए हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं, अभी 2 साल हुए, लेकिन खुदा की कसम 2 साल पहले वो जिंदा थे ना, मैं जब भी निकलता था मेरा हाथ पकड़ के कहते थे सुन बेटे, मैं कहता था अब्बा क्या, कहते थे रास्ते में अपने हाथ को चलते, यानी रास्ते में अपने हाथ पे चला करो। जबकि खुदा की कसम वो भी जानते थे ये दुनिया घूमने वाला आदमी, ये लाखों के बीच में बैठ के बोलता है, लेकिन बड़े बूढ़े होते, बड़े बड़े होते, लेकिन कसम खा के कहता हूं जब वो हाथ पकड़ के कहते थे लल्ला रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते, खुदा की कसम दुनिया ने बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम दिए, अल्लामा कहा, मुहद्दिस मुकर्रिर का क्या क्या कह के ना पुकारा, कलेजा उतना ठंडा नहीं हुआ जितना ठंडा कलेजा उनके मीठे लफ्जों से हुआ। आप क्या जानो बड़े बूढ़े क्या, इनसे छीन लिए हमने बच्चे, छीन लिए, इनकी गोद में बैठ के खाली उम्र नहीं गुजर रही थी, खुदा की कसम इनकी गोद में बैठ के बच्चों को तरबियत मिला कर। हक है, हक है। मेरे दादा मुझसे अक्सर कहते थे लल्ला इल्म किताबों में होता है लेकिन तजर्बा उम्र से होता है। हाय हाय हाय। उन्होंने कहा मेरे लल्ला तू पढ़ लेगा जितना चाहे,
लेकिन सुन, उतना ही सीखेगा जितना किताबों में होगा। लेकिन 70 साल में क्या होता है ये 70 साल के बाद पता चलेगा। कभी कहते थे चल बैठ तुझसे बातें करूं, मैं कहता था अब्बा मुझे जाना है। कहते थे यार सुन, जो 70 साल बाद मिलेगा मैं तुझे आज बैठा करके 70 साल वाला बना देता। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। घर में हैं तो इनकी इज्जत कर लेना, इनकी कदर कर लेना। खुदा की कसम सब कुछ है, लेकिन आज उनकी चारपाई खाली दिखती है ना, तो आज घर में जी नहीं लगता है, जी नहीं लगता है। तुमने बच्चे छीन लिए, बच्चे छीन लिए, हद हो गई। एक दौर था कि पानी पीने का गिलास एक होता था जी, बैठ करके खाने का तबाक एक होता था जी, पूरा परिवार एक बर्तन में बैठ के खाता था। और यही इस्लाम की तालीम, यही इस्लाम की तालीम है। आज 6 बंदे बैठे तो 6 गिलास लगे। माजरत के साथ इसे आप तरक्की कह सकते हो, लेकिन मैं इसे तनज़्ज़ुली कहता हूं। 6 बंदों के 6 गिलास, 6 बंदों की 6 प्लेटें, 6 बंदों के 6 चम्मच, तुम इसे तरक्की कहते हो? मैं नहीं कहता। क्यों? जब से बर्तन अलग हुए हैं बीमारियां बढ़ गई हैं। हक है, हक है, हक है। जब एक साथ खाते थे तो बीमारियां घटती थी। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। मुझे बीमारी है, इन्हें नहीं है। इन्होंने उस गिलास में पानी पिया, मैंने उठा के उसमें पानी पी लिया। अल्लाह ने इनके झूठे के सदके में मेरी बीमारी को भी शिफा। क्या बात है, क्या बात है। ये कंडीशन रही है, ये दौर रहा था, लेकिन आज बर्तन अलग हो गए। आज मचाल है, दादा के झूठे खाने को कुत्ते को डाल दिया जाता है, लेकिन पोतों को नहीं खिलाया जाता। अल्लाह अल्लाह। क्यों ना? खाना मत कोने में फेंक दे, पता नहीं हाथ में क्या क्या लगा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता बुजुर्गों की कदर कर लो। फरमाया गया क़यामत में अल्लाह बुजुर्ग को बुलाएगा जिसकी उम्र तवील हुई होगी। अल्लाह बुला के कहेगा आ मेरे बंदे आ, बड़े दुख उठा के आया है। तेरी नस्ल ने, तेरी कौम ने तेरी जूतियां छुपाई, तेरी लाठी छुपा दी, कभी तेरा चश्मा छुपाया, तुझसे मजाक किया जाता रहा। आज मैं तुझे तेरी इज्जतें दिखाता हूँ। रब बुलाएगा बुजुर्ग को और बुलाने के बाद कहेगा बुला अपने खानदान वालों को। खानदान वाले आएंगे, फिर रब पूछेगा बताइए क्या लगता है? वो कहेगा मालिक ये मेरा पोता है। ये कौन है? का ये मेरी पोती है। ये कौन है? ये मेरी बहू है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। पता इनके रवैये क्या थे?